बेटा, तेरे पापा की तबीयत पहले से अब ठीक है। बेटा, अगर तू नहीं होती तो हमारा क्या होता। मम्मी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस आपको पैसे ही भेज पाती हूँ। पापा की देख रेख भाग दौड़ आप अकेले ही तो करती हो मम्मी। बस अब आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो मम्मी मुझे जरूर बताना। काजल, मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ करण? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। इसमें 20,000 की पेमेंट अग्रवाल हॉस्पिटल में हुई है। क्या है ये, मुझे बताओ। वो क्या है ना करण, मेरे पापा को कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। कई हॉस्पिटलों में दिखा दिया उन्हें, पर कोई आराम नहीं मिला। इसलिए मैंने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पापा का चेकअप करवाया। और अग्रवाल हॉस्पिटल कितना अच्छा है ना करण। वहीं पर पापा के कुछ टेस्ट लिखे थे, उसी का बिल मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से भर दिया था। क्या काजल, तुमने 20,000 का टेस्ट अपने पापा का उस हॉस्पिटल में करवाया? और वो भी तुमने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है काजल। क्यों घर लुटाने में लगी हुई हो? करण, मैं कोई घर नहीं लुटा रही थी। मेरे पापा की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और पैसे न होने के कारण वो अपना अच्छे से इलाज नहीं करवा पा रहे थे, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पा रहे थे। इसलिए मैंने उनको अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया। क्यों, तुमने ठेका ले रखा है कि अच्छे डॉक्टर को तुम ही दिखाओगी? वो खुद नहीं जा सकते क्या? चलो मान लिया तुम उनकी बेटी हो, इसलिए तुम अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने ले गई उन्हें और अच्छे डॉक्टर को दिखा भी दिया। पर 20,000 का बिल तुमने क्यों भरा? वो उनके घर का निजी मामला है। ठीक है। करण, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वे उनके घर का निजी मामला है? वो मेरे पापा हैं, वो मेरा अपना घर है। काजल, वो घर तुम्हारा था, अब नहीं है। तुम नौकरी करती हो, कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने पैसे कहीं भी उड़ाओगी। अपने लिए जोड़ा करो, हमारे और हमारे परिवार के लिए जोड़ा करो। बाहर वाले लोगों के ऊपर क्यों खर्च करती हो? करण, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी पैसों के मामले में। और अभी तो मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है। मेरी शादी से पहले मेरी सैलरी से ही हमारा घर चलता था, क्योंकि मेरे पापा बीमारी की वजह से कहीं पर भी नौकरी नहीं कर पाए। करण, मैंने शादी से पहले ही तुम्हारे आगे शर्त रखी थी, जब तक मेरा भाई कमाने नहीं लगेगा तब तक मैं अपनी सैलरी से अपने घर पे खर्चा भेजती रहूंगी। हाँ काजल, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने इसी शर्त पर मुझसे शादी करी थी कि तुम अपने घर पर खर्चा भेजती रहोगी और तुम अपनी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपए अपने घर घर खर्च के लिए भेजती तो हो। 20,000 का बिल तुमने क्यों भरा? क्यों, ज्यादा सैलरी आ रही है तुम्हारी? करण, ये पापा का 20,000 का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी था। पापा की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। माना कि मैं हर महीने उन्हें 10,000 रुपए भेजती हूँ, पर आज के टाइम में 10,000 रुपए में होता ही क्या है? या तो वो घर का खर्चा ही चला पाएंगे या पापा का इलाज ही करवा पाएंगे। एक ही काम होगा। अच्छा, 10,000 रुपए में होता ही क्या है? हमने तेरे घर वालों का कोई ठेका नहीं ले रखा। हम अपना भी घर चलाएं और उनका भी। और उनको भी कोई शर्म नहीं आती क्या अपनी बेटी से पैसे लेते हुए? अपने भाई को बोलो कि पढ़ाई के साथ साथ कहीं पर नौकरी भी कर ले। करण, अभी मेरा भाई 18 साल का ही है। अगर वो नौकरी करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? उसका सारा करियर खराब हो जाएगा। उसका करियर खराब होता हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अपने ससुराल में हो तो ससुराल की सोचो। अब तेरा भाई माँ बाप बस नाम के रहे हैं, असली घर तेरा अब ये है। इस घर के डेवलप के बारे में सोचो अब। ठीक है? अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगले महीने से तुमने अपने घर पर पैसे भेजे ना, तो तुम अपना भी बोरिया बिस्तरा बांध कर अपने घर चली जाना। उनको बैठे बैठे खिलाना बस। फिर यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे हैं, कोई प्रसाद नहीं है जो हर जगह बांटती फिरोगी। 3 महीने बाद। क्या दीदी, आपको 10 लाख रुपए चाहिए? हाँ करण, तुम्हारे जीजू की किडनी ट्रांसप्लांट में कम से कम 15 लाख का खर्चा आएगा। 5 लाख तो मैंने अपने जेवर बेच के कर दिए। तो बस 10 लाख रुपए भेज दे भाई। 6-7 महीने में मैं तुझे कहीं ना कहीं से इंतजाम करके वापस दे दूंगी। वो तो कोई बात नहीं दीदी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं। तुम चिंता मत करो दीदी, मेरे अकाउंट में अभी 6 लाख रुपए पड़े हैं। अभी 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, बाकी 4 लाख रुपए मैं काजल से ले लेता हूँ। ठीक है, मैं वापस फोन करता हूँ अभी आपको। काजल, ओ काजल।
हाँ बोलो। काजल, वो ना दीदी का फोन आया था। जीजू की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। जीजू की दोनों किडनी ट्रांसप्लांट होंगी, तो उनको 10 लाख रुपए की जरूरत है। 6-7 महीने में दे देंगी दीदी। हाँ करण, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो दीदी को। हाँ काजल, मैं 10 लाख रुपए दीदी को दे देता, पर इस टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 6 लाख रुपए ही हैं। एक काम करो काजल, तुम अपने अकाउंट में से 4 लाख रुपए दीदी को ट्रांसफर कर दो। क्या कहा आपने? मैं अपने अकाउंट में से 4 लाख रुपए दीदी को ट्रांसफर कर दूं? हाँ काजल। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना करण? करण, अगर हमें अपने घर पे जरूरत होती ना तो मैं एक सेकंड ना लगाती तुम्हें पैसे देने में। वो तो दूसरों का घर है, वहाँ हम पैसे क्यों दें? काजल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बदला ले रही हो, लेकिन काजल, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। करण, समय तो अभी मेरे भाई का नौकरी करने का भी नहीं है। आपने क्या करा? आपने मुझे मेरे ही घर पर पैसे देने के लिए मना कर दिया। अब मेरे भाई को मजबूरन नौकरी करनी पड़ रही है, वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर। काजल प्लीज, ये टाइम बहसबाजी करने का नहीं है। अगर तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने तो तुम साफ साफ मना कर दो। देखो करण, अगर आपको अपनी बहन की मदद करनी है तो आप शौक से करो, मैं आपको नहीं रोक रही। लेकिन आपने क्या करा था करण? आपने ना तो मेरे परिवार की खुद मदद करी और ना ही मुझे करने दी। एटलीस्ट मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। मैं आपको तो मना नहीं कर रही दीदी को पैसे देने के लिए। आई एम सॉरी करण, मैं पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारी दीदी है, तुम करो। ठीक है काजल, अगर तुम मेरे परिवार की मदद नहीं करना चाहती तो मत करो। कुछ देर बाद। हेलो दीदी, मैं आपको 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। बाकी 4 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया। और कौन सा अरेंजमेंट करण? 4 लाख रुपए मुझे काजल ने ट्रांसफर कर दिए और 6 लाख रुपए अब आप कर रहे हो ट्रांसफर। क्या दीदी, काजल ने आपके पास 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए? हाँ हाँ, अभी मुझे काजल ने 4 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं। आपको बताया नहीं? नहीं दीदी, वो मुझे बता रही थी। वो मैं टेंशन में था ना, इसलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है करण, अब तो टेंशन ना ले, तेरे जीजा जी का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है दीदी, हम आते हैं वहाँ। काजल, काजल, हम्म। थैंक यू यार, मेरे परिवार की मदद करने के लिए। करण, वो आपका ही परिवार नहीं है, मेरा भी परिवार है। जितना हक उन पर आपका है ना, उतना हक मेरा भी है। हाँ काजल, तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन मैं खुद इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने अपने परिवार में और तुम्हारे परिवार में बहुत भेदभाव किया, और तुम्हें मैंने तुम्हारे ही परिवार में मदद करने के लिए रोका मैंने। काजल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। करण, ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर बेटियों की कमाई से घर चलते हैं। हाँ तो चलो, मेरा भाई है। कई घरों में तो भाई बेटा कोई नहीं है, तो वहाँ पर एक बेटी को अपना मायका और ससुराल दोनों को लेकर चलना पड़ता है। अगर उनके तुम्हारे जैसे हस्बैंड होने लगे तो उनके माँ बाप का तो कोई सहारा नहीं रहेगा। हाँ काजल, तुम सही कह रही हो। कई लोग हैं मेरे जैसे जो इस बात को नहीं समझ पाते, जो उसकी वाइफ को उसी के परिवार की मदद करने के लिए रोकते हैं। करण, पैसे की तो छोड़ो, किसी लड़की के माँ बाप बीमार होते हैं तो उनकी देखरेख के लिए भी उनकी बेटी को मायके नहीं भेजा जाता, क्योंकि फिर उस बेटी के ससुराल का काम अटक जाएगा उसके बगैर। करण, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है, इसका मतलब ये नहीं है वो अपने जन्म दिए हुए माता पिता को ही भूल जाए। करण, तुम्हें पता है कई ऐसी बेटियां इसी डर की वजह से शादी भी नहीं करती कि उनको पता होता है शादी के बाद मायका एक पराया घर बन जाता है। मुझे माफ कर दो काजल, मैं कैसे भूल गया। जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे तुम्हारे माँ बाप भी हैं। जैसे मैं अपने माँ बाप को खर्चा देता हूँ, उनकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, वैसे तुम्हारा भी हक है अपने माँ बाप की सारी जरूरतों को पूरा करने का। कोई बात नहीं करण, ये अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। अब आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दीदी के पास चलते हैं। थैंक यू काजल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे बस यही कहना है कि दो आंगनों की खुशियां बिखेरने की जिम्मेदारियां होती हैं। बेटियों की जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ना होती है। एक बेटी, गम हो या खुशियां,
झटपट दौड़ी चली आएगी, बेटी बस आंगन छोड़ेगी, रिश्ते तो उम्र भर निभाएगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।